हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने विंशः पाठः विदिशा पढ़ा था और इस पाठ का इस नगरी जो है विदिशा नगरी उसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में पढ़ा था हमने अपनी पिछली क्लास में। आज इसके अभ्यास के प्रश्नों को हम हल करेंगे। प्रश्न पहला है, एक पदेन उत्तरम लिखत। तो आपको एक पद में उत्तर लिखना है, अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखना है। प्रश्न का है, विद्यालयस्य शैक्षणिकं भ्रमण दलम कुत्र गतवान। विद्यालय का शैक्षणिक भ्रमण दल कहाँ गया था? तो विद्यालय का शैक्षणिक भ्रमण दल जो था विदिशा नगरी घूमने गया हुआ था। तो यहाँ पर लिखेंगे आप विदिशा नगरम। प्रश्न ख है, पूर्व अस्मिन् काले विदिशा नगर्याः किं नाम आसीत। पहले के समय में विदिशा नगरी का क्या नाम था? तो पहले के समय में विदिशा नगरी का नाम था भेलसा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे भेलसा। फिर है अगला प्रश्न है, सुबाहुः कस्य पुत्रः आसीत। सुबाहु जो थे वो किसके पुत्र थे? तो सुबाहु जो थे वो शत्रुघ्न के पुत्र थे। राम जी के जो सबसे छोटे भाई थे शत्रुघ्न, उनके पुत्र थे। तो आप लिखेंगे शत्रुघ्नस्य। सुबाहुः शत्रुघ्नस्य पुत्रः आसीत्। अगला प्रश्न है, विदिशा नगरी कस्याः नद्यास्तटे वर्तते। विदिशा नगरी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो विदिशा नगरी जो है वो बेतवा नदी के किनारे तट पर स्थित है। तो वेत्रवत्याः लिखेंगे। बेतवा को संस्कृत में वेत्रवत्याः कहते हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, कस्य नृपस्य शासन काले हेलियोडोरस स्तंभः निर्मितः आसीत। किस राजा के शासन काल में हेलियोडोरस स्तंभ का निर्माण हुआ था? तो आप लिखेंगे काशीपुत्र भागभद्रस्य, है ना। काशी राजा का नाम है ये, काशीपुत्र भागभद्र से। फिर अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा नहीं लिखना है, इसको आप पूरे सेंटेंस में लिखना है। तो पहला है, विदिशा नगरी कस्मिन् प्रदेशे स्थिता विद्यते। तो आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। इसको यहाँ पर विदिशा नगरी मध्य प्रदेशे स्थिता विद्यते ऐसा पूरा लिखेंगे, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर काट लिए जाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, विदिशा नगरी कस्य देशस्य राजधानी आसीत। विदिशा नगरी किस देश की राजधानी थी? तो विदिशा नगरी दशार्ण देशस्य राजधानी आसीत। अगला प्रश्न है, विदिशा मध्ये किम नाम स्मारको वर्तते। विदिशा के मध्य में किस नाम का स्मारक है? तो विदिशा मध्ये लोहांगकी नाम स्मारको वर्तते। लोहांगकी नाम का स्मारक है वहाँ पर मध्य में, विदिशा के मध्य में। फिर अगला प्रश्न है, दुर्गाभ्यंतरे किम स्थितम अस्ति। दुर्ग के अंदर क्या स्थित है? तो दुर्गाभ्यंतरे बीजामंडल स्थितम अस्ति। दुर्ग के अंदर बीजामंडल स्थित है। अगला प्रश्न है, श्री वैष्णव धर्मस्य दीक्षाम कः गृहीतवान। श्री वैष्णव धर्म की दीक्षा किसने ग्रहण की थी? तो आप आंसर लिखेंगे, श्री वैष्णव धर्मस्य दीक्षाम दियस्य पुत्रो होलियोडोरस गृहीतवान। श्री वैष्णव धर्म की दीक्षा दियस का पुत्र होलियोडोरस ने ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो पहला प्रश्न है, भेलसा नामनेयम नगरी कथम प्रसिद्धा। भेलसा नाम की जो नाम से यह नगरी क्यों प्रसिद्ध थी? तो आप लिख सकते हैं, भेलसा नामनेयम नगरी प्रसिद्धा यतोहि
सूर्यदेवतायाः मन्दिरस्य भेल्यस्वामिनः इति लोकख्याति एव। भेलसा नाम से नगरी प्रसिद्ध थी क्योंकि सूर्य देवता के मंदिर की भेल्य स्वामी ऐसी संसार में ख्याति थी, भेल्य स्वामी के नाम से। फिर दूसरा प्रश्न है, गुप्त कालस्य महात्म्य गाथाम काह प्रगायन्ति। गुप्त काल में की प्रसिद्धि किस नाम से है? गुप्त कालस्य प्रसिद्धि रामगुप्तेन नाम्ना अस्ति। गुप्त काल की प्रसिद्धि रामगुप्त नाम से हुई। अगला प्रश्न है, विदिशा नगर्याः काः प्रतिमाः दर्शनीयाः सन्ति। विदिशा नगरी में कौन सी मूर्तियां जो है वो दर्शनीय हैं? तो विदिशा नगर्याः ब्रह्मा विष्णोः शिवस्य गणेशस्य अर्धनारीश्वरस्य प्रतिमाः दर्शनीयाः सन्ति। विदिशा नगरी में ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश और अर्धनारीश्वर की प्रतिमाएं दर्शनीय हैं। आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के अगले प्रश्न को हल करेंगे।